हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टर्सरी ट्रीटमेंट जो होता है वेस्ट वाटर का उसमें क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि जब सीवेज वाटर का या वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो इस दौरान 3 स्टेप्स में ये ट्रीटमेंट किया जाता है ना। फर्स्ट में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो यह एक प्रकार से फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल को दूर किया जाता है। सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। केमिकल नहीं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि मेनली जो इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, छोटे छोटे जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स के द्वारा दूर किया जाता है। तो यहाँ तक में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक में वाटर क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर टर्शियरी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो इसके द्वारा जो वाटर होता है वो पीने लायक हो जाता है ना। वाटर बिकम ड्रिंकेबल हो जाता है, यानी कि ड्रिंक हम इसको कर सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि यह जो होता है माइक्रोब्स फ्री होगा, है ना। ये क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रोब्स भी नहीं होगा। यह जो तरीका किया जाता है या तो क्लोरीनेशन के द्वारा, क्लोरीन डाल करके, या फिर ओजोनोलाइसिस के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, या फिर यूवी लाइट ट्रीटमेंट के द्वारा ये किया जाता है। यानी मेन उद्देश्य इसका यहाँ पे यही होता है कि जो भी इसमें माइक्रोब्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, यह फ्री हो जाए, इसमें यह चीज़ नहीं पाई जानी चाहिए। तो यह पानी क्या होता है, पीने लायक हो जाता है, हम इस पानी को फिर पी भी सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए पहला, जैसे कहता है स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन ऑफ अनडिजॉल्व सॉलिड्स, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यह पहले ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान ही ये हो चुका होता है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर ये जरूरी है, क्लोरीनेशन करने से क्या होता है, माइक्रोब्स खत्म हो जाता है, ये सब खत्म हो जाता है, किल हो जाता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स बाय प्रेसिपिटेशन, तो ये भी नहीं होता है। विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहता है तो फिर उसको हटाया जाता है ना। लेकिन ये प्रोसेस हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही कंप्लीट हो जाता है। डी नंबर बोथ एंड भी ये नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है सामने वो बी नंबर हो रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, है ना। इसके द्वारा हम वहाँ से माइक्रोब्स को हटा सकते हैं। आई होप you understand it well and best of luck. Thank you.